जय हिंद, जय भारत। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है उसके 9 ग्रह शांत होते हैं, उसके घर की सीढ़ियां भी मंदिर के समान पवित्र होती हैं। ये भगवान महावीर के उद्गार। मैं हूं एक नई कथा के साथ प्रस्तुत हुआ हूं गिरिजेश पाल। एक बार भगवान महावीर अपने शिष्यों को अतिथि सत्कार की महिमा पर एक संदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत ही नियम का पक्का था, और जैसे ही भगवान महावीर ने यह उपदेश दिया, उसने चिंतन किया कि मैं भी इस नियम को भी पालूंगा, जबकि वह पहले से उसने बहुत सारे नियम ले रखे थे। वह घर पहुंचता है, पत्नी को कहता है कि आज भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है और मैंने प्रण लिया कि मैं इसको निभाऊंगा। तो पत्नी ने पूछा, कौन सा नियम? बोले, भोजन करने से पहले एक अतिथि को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो पत्नी ने कहा, यह कैसे कर पाओगे आप? आपने नियम लिया हुआ कि मैं प्रतिदिन उतना ही कमाना है जिससे हम दोनों का भरण पोषण हो जाए। अब क्या अपना नियम को तोड़ोगे? अतिरिक्त आय का सर्जन करोगे? उसने कहा, नहीं, वही नियम रखूंगा, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो कैसे संभव होगा? बोले, मैं एक दिन व्रत करूंगा, उस दिन अतिथि का सत्कार करूंगा, अगले दिन मैं भोजन करूंगा। तो पत्नी कहती है कि आप प्रतिदिन उतना ही सूत काटते हो जिससे एक दिन का भरण पोषण हो जाए। तो इस नियम को बनाने के लिए मैं भी एक दिन व्रत रखूंगी और अगले दिन भोजन करूंगी। इस प्रकार अतिथि प्रतिदिन सत्कार हो जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने अतिथि का सत्कार शुरू कर दिया। भगवान महावीर को जब यह पता चला कि मेरा एक शिष्य इस नियम को बड़ी दृढ़ता से पालन कर रहा है, तो उनका हृदय बड़ा गदगद हुआ और उन्होंने अगले दिवस उस अतिथि सत्कार के लिए उस शिष्य के यहाँ पहुँचे और उनके यहाँ पर उन्होंने अपना प्रसाद लिया। तो ये संकल्प की दृढ़ता ने, एक नियम ने भगवान को उसके घर पर लाके पहुंचा दिया। इसलिए जीवन में नियम अवश्य लें और उसको निभाएं। भगवान भी स्वयं चल करके आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस से आपको कथा अच्छी लगी होगी और नई कथा के साथ पुनः मिलेंगे शनिवार को शाम को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।